Assalamu alaikum. मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान फैज़ है. By profession, I'm a dentist, gum disease specialist, and an implantologist, having an experience of approximately 21 years. मसूड़ों का सूज जाना, मसूड़ों के अंदर से खून आना एंड इवेंचुअली मसूड़ों को डिप्रेस्ड होके ऊपर की तरफ खिंच जाना, this is all what the gum disease is all about, and it is just a very common sort of like a factor in the society nowadays. अर्ली वार्निंग साइंस इस गम डिजीज़ के क्या एज सच होते हैं, इसके बारे में सबसे बड़ी ये चीज़ें होती है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके मसूड़े सूजे हुए हैं, उनमें से कोई पस एक्यूमुलेट हो रहा है या पील ऑफिंग आउट स्टार्ट होना शुरू आती है, तो इट मीन्स कि अच्छा खासा डिजीज़ प्रोग्रेस करती चली जा रही है. समटाइम्स इट डज हैपन्स कि ऑटोमेटिकली जब मार्केट में इतने सारे टूथपेस्ट वगैरह अवेलेबल होते हैं तो उससे ये चीज़ को डिप्रेस करके इसको स्नप कर दिया जाता है. लेकिन ऑन अदर हैंड जितना ज़्यादा चीज़ों को डिले किया जाएगा, इट इज़ जस्ट गोइंग टू कॉज मोर एंड मोर इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स. सो इट्स गोइंग टू बी बेटर कि अगर आपके मसूड़ों से खून आ रहा है और अगर मसूड़े सूजे हुए हैं, सेंसिटिविटी हो रही है या आपके दांतों में मजबूती नहीं डेवलप आउट हो रही, इट्स गोइंग टू बी बेटर यू आर जस्ट गोइंग टू कंसल्ट अ डेंटिस्ट as soon as possible. और बेहतर यही होगा कि आप किसी गम्स एंड डिजीज स्पेशलिस्ट को रेफरल के पास जाइए और उनसे अपनी इस एलिमेंट के बारे में डिस्कस कीजिए. स्पेशली वो लोग जिनको डायबिटीज़ है या अर्ली ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ है एज सच, तो जिसका प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ डायबिटीज़ है, उनको गम डिजीज़ होने के ज़्यादा इसलिए चांसेस हैं बिकॉज बैक्टीरियल एक्टिविटी जो है उसके अंदर प्रिवेल्ड आउट हो रही होती है एंड इवेंचुअली डिस्पाइट ऑफ ब्रशिंग थॉरली एंड प्रॉपरली समटाइम्स जो है वो गम्स के अंदर प्लाक के एक्यूमुलेशन हो जाना बिकॉज ऑफ द डायबिटीज़ इटसेल्फ इज़ जस्ट अ सिंड्रोमिक सॉर्ट लाइक अ कंडीशन, और वो आपके गम्स को और मसूड़ों को अच्छा खासा सुझा देती. तो इट्स गोइंग टू बी बेटर कि आप हर 4 से 5 महीने के बाद डेंटिस्ट को कंसल्ट कीजिए और उनसे पूछे कि व्हाट कैन बी डन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट. प्रिवेंशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एनीवन हैविंग डायबिटीज़. कुछ डायबिटिक लोगों के अंदर ये चीज़ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली तेज़ी से प्रोग्रेस करती है और कुछ लोगों के अंदर स्लो प्रोग्रेस आउट भी करती है. हार्ट का गम डिजीज़ से बहुत एक गहरा ताल्लुक इस सेंस में आउट हो जाता है कि स्पेशली जब आपकी एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और मतलब यू वर नॉट टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर टीथ एंड इवेंचुअली जब आप जाते हैं एक नॉर्मल सफाई करने की तरफ जाते हैं और अगर सफाई करने के दौरान वो जो पत्थर के ज़रात जो आपके मुंह के अंदर जम जाते हैं, जो गम डिजीज़ कॉज कर रहे होते हैं, वो आपके सॉकेट के अंदर पर्कुलेटो के अंदर तक चले जाते हैं, तो ब्लड सप्लाई के थ्रू वो हार्ट को डैमेज कर सकते हैं, वेजिटेटिव वाल्व डिजीज़ क्रिएट कर सकते हैं. एंडोकार्डाइटिस इज़ अ कंडीशन ऑफ द हार्ट, इट्स अ डिजीज़ ऑफ द हार्ट विच कैन कॉज अ लॉट ऑफ लाइक अ हार्ट डैमेज. तो हम यही रेकमेंड आउट करते हैं कि जो लोग सबसे पहले अपने दांतों की सफाई की बहुत केयर कीजिए. गम्स अगर प्रॉपर सही तरीके से क्लीन नहीं हुए हैं and they are not giving a good vibes of being a healthy gums, so that can cause a lot of like a deleterious effect on the heart. So gum diseases का heart के साथ एक बहुत एक गहरा ताल्लुक है and it's very much closely interacted out with each other. Usually people जिनको डायबिटीज़ वगैरह होती है तो उनको ये गम्स और हार्ट का इशू आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं. Usually hormonal change, pregnancy is a condition. अगर hormonal changes वगैरह as such आ रहे होते हैं तो eventually gums के अंदर भी issues आते हैं जिसको हम pregnancy induced gingivitis भी कहते हैं. और अगर इस चीज़ को proper तरीके से मतलब केयर टेक नहीं की जाए तो eventually it can cause extreme sort of like a gum issue as well. So eventually क्या होता है, हम हमेशा pregnant females को ये कहते हैं कि while going on through with this whole sort of like a tenure of pregnancy, आप अपने डेंटिस्ट को ज़रूर कंसर्न कीजिए, उनसे हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए, अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखिए ताकि आपके गम्स वगैरह ना सूजे हुए हों. Eventually, if you're not going to take good care of it, then after pregnancy it can cause some sort of like an extreme effect onto your gums, or sometimes the effect permanent भी हो सकते हैं. Pregnancy में treatment, dental treatment में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है. There are lots of like a safe procedures that can be performed in the pregnancy. In order to protect your gums from any sort of like a permanent damage,
मैं हमेशा आप लोग रिकमेंड करूँगा कि अपने डेंटिस्ट के पास जाके इसके बारे में नॉलेज हासिल कीजिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। सो मैं प्रेग्नेंट वुमेन से हमेशा रिकमेंड आउट करूँगा कि वो अपना डेंटल ट्रीटमेंट कवरेज को हमेशा रखें, ताकि इवेंचुअली इस चीज़ को सस्टेनेबल जो कंडीशन आउट एज सच डेवलप आउट हुई है उससे आप दूर रहें। Otherwise, it can cause a permanent damage, and that can cause a deleterious effect onto your gums. Usually, उन females के अंदर pussy gums developed out हो जाते हैं, और केयर ना करने की वजह से या एक laziness show करने की वजह से it can cause a very sort of like a permanent damage to your gums as well. So, gum diseases का pregnancy के साथ काफ़ी ज़्यादा issue because of the hormonal change. So one has to take very good care in order to prevent any sort of a progression of the disease.